नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप लोगों का लगातार प्यार मिल रहा है। बीकानेर संभाग की ताजा तरीन अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स से भी आप जुड़े हुए रहिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़ें कि आज देखें बीकानेर में दिन भर क्या महत्वपूर्ण खबरें रही है, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। डाल देते हैं। मुख्यमंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को अपने निवास पर की जन सुनवाई। एसपीएमसी टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार की अनदेखी पर पैदल मार्च निकाला। रैली के रूप में किया विरोध। बीकानेर के लोगों को कल रेलवे की ओर से वंदे ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। उद्घाटन को लेकर रेलवे प्रशासन बीकानेर स्टेशन पर तैयारियां पूरी। बीकानेर से रवाना होने वाली वंदे भारत ट्रेन का रंग बदला, बुकिंग शुरू। सड़क हादसे में तीनों मृतकों की हुई पहचान। तीनों युवक बाइक पर मजदूरी कर लौट रहे थे। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे मोर्सी, मुआवजे की रखी मांग। बीकानेर की प्रमुख समाज सेवी और सर्वजन हितार्थ अपना जीवन जीने वाली दो विभूतियों पुरुषोत्तम सेवक राजेंद्र कुमार शर्मा राजा बाबू के असामयिक निधन पर श्यामोजी वंश सभागार में बीकानेर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खजांची मार्केट में व्यापारियों और खरीदारों से बचत उत्सव को लेकर की बात। गोचर ओरण संरक्षक राजस्थान के तत्वावधान में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। ममता प्रसाद थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। असामाजिक तत्वों और बाइक गैंग्स पर सख्त कार्रवाई। सूरतगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़े पति पत्नी ने अपनी बहन और जीजा पर लगाया पुश्तैनी प्लॉट के हड़पने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान सरकार सुमित गोदारा ने बुधवार को बीकानेर नगर में अपने निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि उन लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया। अलग अलग विभागों में न केवल उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आम जन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, साथ ही साथ उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आर्थिक सुधारों में 2.0 जो खासतौर से जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, यह एक बार फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश भारत की है, लेकिन इस आर्थिक सुधार में जो 2.0 आर्थिक सुधार और जीएसटी में जो स्लैब परिवर्तित किए गए हैं, इससे अब आने वाले समय में भारत जो है वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार लेने जा रहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको कुछ तस्वीरें जन सुनवाई की, और खास बात ये कि उन्होंने क्या कुछ कहा आज आर्थिक सुधारों को लेकर, जीएसटी में स्लैब जो परिवर्तित किए हैं और ये जो बचत उत्सव इन दिनों मनाया जा रहा है, इसे लेकर उनका क्या कहना है। सभी तरह के समस्याएं आमजन की रहती है, तरह तरह की हर समस्या, पानी से, बिजली से, कानून व्यवस्था को लेकर भी कईयों को कोई ना कोई समस्या रहना, तो और सड़कों के निर्माण को लेकर, ग्राम पंचायतों के कार्यों को लेकर, तो ये आमजन की जो भी हर आदमी की समस्या उसके लिए अपने आप में बड़ी होती। तो सुबह 9 बजे से लगातार जन सुनवाई जारी है और मुझे लगता है आज इस तरह से लगता है 8-9 बजे बच जाएगी। तो जन सुनवाई का एक सरदार पटेल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा सरकार की अनदेखी के विरोध में आज पैदल मार्च निकाला गया। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज से रैली निकाली और डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्किल होते हुए हॉस्पिटल के आगे से होकर PBM अधीक्षक कार्यालय तक पैदल हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। बीकानेर ने अपनी जायज मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और पिछले कई दिनों से 2 घंटे के पेन डाउन आंदोलन के बावजूद सरकार की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसमें सामूहिक अवकाश जैसे कठोर कदम शामिल हो सकते हैं।
इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय तुंदवाल और सचिव विनोद शिंपा ने कहा कि उनकी मांगे जनता के हित और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए है। सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार अनसुना और अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सक शिक्षक अब मजबूरन कड़ी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। चिकित्सक शिक्षकों के संघ ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगे न केवल चिकित्सक शिक्षकों के हित में है, बल्कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए भी जरूरी है। सरकार की उदासीनता के खिलाफ यह आंदोलन जनहित में एक मजबूत कदम है। बीकानेर के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और 25 सितंबर से वंदे भारत जो है वह चलने के लिए तैयार है। इससे रेलवे प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने भी आज रेलवे स्टेशन पहुंचकर इन तमाम तैयारियों को अपने कैमरे में कैद किया। बीकानेर ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से शुरू होगा। बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। उद्घाटन को लेकर रेलवे प्रशासन ने बीकानेर स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली। बीकानेर से ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से होगा। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। बीकानेर की दूरी मात्र 6 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। सुबह बीकानेर से चलेगी और रात को वापस बीकानेर आ जाएगी। इस ट्रेन से बीकानेर मंडल के यात्रियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को काफी लाभ मिलेगा। ट्रेन में 7 वातानुकूलित चेयर कार डिब्बे और 1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार डिब्बा लगा है। ये ट्रेन सुबह 5:40 पर बीकानेर से रवाना होगी, जो 11:55 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में शाम 4:45 बजे दिल्ली से छूटेगी और रात को करीब 11:05 पर वापस बीकानेर आ जाएगी। वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर बीकानेर रेलवे प्रशासन की तैयारियां किस रूप में की है, हमने डीआरएम गौरव गोविल से की विशेष बातचीत। बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है और इस ट्रेन का इनॉग्रल रन कल 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांसवाड़ा से किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी, बुधवार को छोड़कर, और सुबह बीकानेर से चलेगी। लगभग 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी दिल्ली कैंट की, और शाम को वहां से लौट के रात को वापस आ जाएगी। बीकानेर से रवाना होने वाली वंदे भारत ट्रेन का रंग बदल गया है। अब इस ट्रेन को आप जो हैं वह एक सफेद रंग में बिल्कुल देख पाएंगे। बीकानेर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग बुधवार सुबह से शुरू हो गई। आरसीटीसी के माध्यम से और इस बुकिंग में सामान्य कार चेयर के लिए 1125 रुपये देने पड़ रहे हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर के लिए 2140 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। फिलहाल भारी संख्या में सीट उपलब्ध है। गुरुवार को ये ट्रेन बीकानेर से रवाना होगी और दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को करेंगे, जिसके लिए बीकानेर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम भी होगा। गत दिनों बीकानेर में हुए सड़क हादसे में 3 मृतकों की पहचान हो चुकी है। तीनों ही पहचान के रूप में मजदूर के रूप में हुई है। ये मजदूरी करके और बाइक पर लौट रहे थे। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो हैं वह मोर्चे पहुंचे, जहां पर उन्होंने इन तीनों ही युवकों के लिए मुआवजे की मांग की। जयपुर जोधपुर बाईपास पर देर शाम हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पहचान हो गई। हादसा जेएनबीसी पुलिस थाना क्षेत्र विजयबर्गे ढाणी के पास हुआ है, जहां पर बाइक पर सवार होकर जा रहे तीनों मजदूरों की मौत डंपर की टक्कर से हो गई। इस संबंध में जयनैन व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रचार ने बताया कि सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग मजदूरी करने वाले हैं और मजदूरी के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। प्रचार ने बताया कि मृतक दमाराम पुत्र कानाराम मेघवाल, राजू पुत्र बोमाराम मेघवाल और महेश पुत्र मोटाराम मेघवाल है। जानकारी के अनुसार तीनों के सिर और मुंह को बुरी तरीके से कुचला गया, जिसके चलते मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। बीकानेर के प्रमुख समाज सेवी और सर्वजन हितार्थ अपने समूचे जीवन को समर्पित करने वाले 2 विभूतियों पुरुषोत्तम सेवक और राजेंद्र कुमार शर्मा उर्फ राजा बाबू के असामयिक निधन पर श्यामोजी बंसल सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। सर्वप्रथम दोनों विभूतियों के तिलचित्र पर पुष्पहार अर्पित किए गए। बीकानेर के नामचीन ज्योतिषाचार्य पंडित रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि जिस समय किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो शास्त्रों में लिखा है उसके नाम के साथ भगवान जनार्दन के नाम का श्लोक उनकी ओर से प्रार्थना की जाए तो उसको सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और वो जीव पुण्यात्मा में बदल जाता है। पंडित रवि प्रकाश शर्मा ने उपस्थित सभी जनों से शांति प्रार्थना करवाते हुए श्लोक का उच्चारण करवाया। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोक च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। झाक द्वीपीय ब्राह्मण बंधु ट्रस्ट के अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने कहा कि पुरुषोत्तम जी सेवक अंतिम समय तक सार्वजनिक जीवन में व्यस्त रहे, चाहे महासभा का कार्य हो, राती घाटी संस्थान हो या भाजपा ओबीसी मोर्चा, सभी जगह पुरुषोत्तम सेवक अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवाते रहे।
साथ ही हर उस व्यक्ति की पीड़ा हरने का कार्य करते रहे जो उनके पास में जाता था। राजा बाबू अपने नाम के साथ ही अपने व्यवहार से पहचाने जाते रहे। गंगा शहर रोड स्थित हंसावत पंचायत के ट्रस्टी रहे राजा बाबू सर्व समाज में पारिवारिक और सामाजिक गतिरोधों को दूर कर अपनी आपसी सौहार्द कायम करवाने के लिए प्रसिद्ध रहे। दिखाते हैं हम आपको दोनों ही दिवंगत विभूतियों की श्रद्धांजलि सभा की कुछ तस्वीर। बीकानेर में भी जीएसटी बचत उत्सव के दरमियान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को खजांची मार्केट में देखा गया। खजांची मार्केट में उन्होंने व्यापारियों से भी बात की, ग्राहकों से भी बात की। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के जीएसटी बचत उत्सव के दरमियान इस बार की दीपावली बहुत खास होने वाली है। इस बार की दीपावली मध्यम वर्ग के लिए न जाने कितने उपहारों को लाने वाली है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पूरा देश इस समय हर्ष और उल्लास के साथ में झूम रहा है। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस बचत उत्सव को लेकर लोगों से, व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, कस्टमर उपभोक्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सभी की तरफ से फीडबैक क्या शानदार मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो दिवाली से पहले देश में दिवाली आ गई है। गोचर ओरण संरक्षक मंडल जो है वह गोचर ओरण के संरक्षण के लिए कलेक्टर से मिला। जिला कलेक्टर से उन्होंने मिलकर के और अपनी बात को रखा। समिति के शिव गहलोत ने बताया कि हमने कलेक्टर से मिलकर बीकानेर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान पर आपत्ति देने हेतु अंतिम समय बढ़ाने का निवेदन किया। साथ में उन्होंने बताया कि पूरे बीकानेर जिले में समिति द्वारा लगभग 2 लाख आपत्ति प्रारूप बांटे जा चुके हैं, इसलिए अंतिम समय बढ़ाने पर वह सभी आपत्तियों को पूरे जिले से एकत्रित करने का समय मिल जाएगा। इस अवसर पर नवलाराम जी महाराज, बंसीलाल तंवर, महेंद्र पड़ियार, सूरज प्रकाश राव, साधु संगत, योगेश गहलोत, सूरजमाल सिंह नीमराणा सभी लोग जो हैं वो उपस्थित रहे और संयोजक शिव गहलोत भी उनके साथ में शामिल रहे। मुक्ता प्रसाद थाना का एक बड़ा एक्शन उन बाइकर्स पर हुआ है जो बाइक पर स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस का बड़ा एक्शन, असामाजिक तत्वों और बाइक गैंग्स पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद पुलिस सर्च अभियान शहर में कई इलाकों में की गई कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस ने धरपकड़ की, कई बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। वहीं जागरूकता को लेकर के भी अपील की गई। एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में एएसपी सौरभ तिवारी और सीओ श्रवण दास के सुपरविजन में थानाधिकारी विजेंद्र सीला ने यह कार्रवाई मुकम्मल की। और अब ये खबर है सूरतगढ़ से, जहां पर पानी की टंकी पर एक दंपत्ति चढ़ गया। उनका आरोप है कि उनके जीजा और उनकी बहन ने उनकी पैतृक जमीन के टुकड़े यानी प्लॉट पर जो है वह कब्जा कर लिया है और वे उस पर बदनीयती रखते हैं और उन्हें वे नहीं दे रहे हैं। उसे चलते एसडीएम कार्यालय के पास में जो टंकी बनी है सूरतगढ़ में, उस पर ये दंपत्ति चढ़ गए और एक तरह से धमकी ही दे रहे थे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, लगातार उन्हें समझाने का प्रयास किया और फिर कोशिश जो है वो आखिर कामयाब रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, लेकिन जाते जाते मैं बार बार निवेदन यही करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप लगातार अपना प्यार दीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इसको शेयर भी कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। बने रहिएगा, देखते रहिए ज्योति टाइम्स। नमस्कार।